Hi guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, today's speaker card reading is about your soulmate या future spouse या आपके जो करंट पार्टनर हैं जो भी हैं उनकी तरफ से लव लेटर लव मैसेजेस काफ़ी देर से इसकी डिमांड थी एंड आई वाज neglecting for some reasons. So today is the day. आज आपकी लव लेटर आया है आपके लवर की तरफ से. ऑलराइट, सो अपना ग्रुप चूज़ कर ले आप अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग. ग्रुप 1 इज़ दिस, ग्रुप 2 इज़ दिस एंड अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इस तरह चूज़ करने से तो आप कार्ड के कलर से इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो तो कार्ड के कलर से चूज़ कर लें. ग्रुप 1 में हमारे पास है लाइट ब्लू कलर, ग्रुप 2 में हमारे पास पीच कलर. ओके, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं एंड आई विल बी सीइंग यू ऑन योर रीडिंग. वेलकम ग्रुप 1. अगर आपके नेम इनिशियल हैं, लेट्स सी कि क्या है आपके लव लेटर फ्रॉम योर लव इंटरेस्ट, योर फ्यूचर स्पाउस, सोलमेट, हुएवर जो भी है. ऑलराइट, आपका रिलेशनशिप स्टेटस जो भी है तो अकॉर्डिंगली. ओके, 2 of Wands, 10 of Swords, 5 of Cups, 5 of Pentacles, Knight of Pentacles, the Empress. बॉटम ऑफ डेक है जी क्या, किंग ऑफ पेंटिकल्स. राइट, ऑल राइट. ग्रुप ऑफ 1, आपके जो सोलमेट हैं, लव मैसेजेस या फ्यूचर स्पाउस जो भी है, ओके. नेक्स्ट अब लैंग्वेज उन्हीं की होगी. ऑलराइट, जो भी मेरे को चैनल मैसेजेस आएंगे उनकी तरफ से कनेक्शन कर लिया है मैंने. माई स्वीट हार्ट, माई लव, माई हनी, माई फ्यूचर वाइफ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे अभी हमें एक नहीं है, बहुत दूरियां हैं हमारे बीच में एंड मैं अभी आपके पास नहीं आ सकता तुमसे दूर. चाहे मेरी हालत तो ठीक नहीं है या तुमसे बगैर तुमसे दूर मैं भी नहीं रह पाता हूँ या बहुत मुश्किल है तुम्हारे बगैर गुजारा करना. और मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी कि मैं हार चुका हूँ ज़िंदगी से या जीवन से लड़ते लड़ते, मुश्किलों से, परेशानियों से लड़ते लड़ते कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल ही एक फेलियर इंसान हूँ. ऊपर से ये लोनलीनेस, ऊपर से ये तन्हाई और ऊपर से मुझे काफ़ी लाइफ में पीछे धोखे भी मिले हैं. लोग ऐसे मुझे लगता है जैसे मेरा फ़ायदा उठाते हैं, चाहे पैसा हो या चाहे मेरी इमोशंस हो, चाहे मेरी उनके लिए रियल फीलिंग्स ही क्यों ना हो, बट लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे वो मेरा फ़ायदा उठा लेंगे या मेरे से वो मेरी जेन्युइन फीलिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं. मेरी जान, बेशक तुम मुझसे दूर हो लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम कहीं ना कहीं हो. मेरे दिल की मलिका, मेरे दिल की महारानी तो तुम ही हो. हम बहुत दूर हैं, मैं मानता हूँ, या हम दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, लेकिन मैं ये बता दूँ तुमको कि ये सब दूरियां ख़त्म होने वाली हैं और मैं ज़रूर
तुम्हारे पास आऊँगा। और मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे इंट्यूटिवली, मुझे नहीं पता मुझे ऐसे क्यों लगता है, लेकिन आई नो कि तुम यहीं पर कहीं हो। और अ, मेरे आसपास, मुझे अपने रूम में जब मैं बैठा होता हूँ रात को, या अपने बिस्तर पर जब लेटा होता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम आसपास हो, या अगर मेरे पास होती, या हम दोनों इकट्ठे होते तो कैसा होता। लेकिन मुझे इतना परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। बेशक तुम अभी दूर हो मुझसे, या हम दोनों भी एक नहीं हुए हैं, लेकिन अ, मैं असल में बात यह है कि मेरा अभी फ़ाइनेंशियल कंडीशन भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं अभी अ, एक उस फ़ेज़ पर नहीं पहुंचा हूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। अ, मैं तुम्हें वो तमाम खुशियाँ, वो तमाम चीज़ें देना चाहता हूँ जो कि एक वाइफ़ डिज़र्व करती है और अपने पति से चाहती है। असल में बात ये है कि मैं ऐसे नहीं तुमको रखना चाहता कि तुम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तरसो, या और लोगों को देखो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करूँ जो तुम डिज़र्व करती हो, और जो तुम्हारा सच्ची मोहब्बत डिज़र्व करती है। सो उसके लिए अभी मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और ये है कि, लेकिन मैं कोई तुम पर एहसान नहीं जता रहा हूँ, मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, बिकॉज़ तुमको खुशी देना मेरी खुशी है। और मेरी खुशी में मेरी सेटिस्फेक्शन है। तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरी दिल की मलिका हो, मेरी रानी हो, मेरे आने वाले बच्चों की माँ हो। तुमको एक मैं एज़ अ पोटेंशियल मदर देख रहा हूँ अपने बच्चों की, कि जो मेरे बच्चों को अच्छी से पालेगी और मुझे खुशी देगी बच्चों की। सो तुम सब के लिए मैं ये कर रहा हूँ। मैं बहुत बिज़ी होता हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। चाहे मैं तुम्हारी तरफ अभी इतनी तेज़ी से नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँ, या जब हम अपने बच्चे इस दुनिया में लेकर के आएँ, तो हमारे पास इतना तो हो ना कि हम उनको अच्छा फ्यूचर दे सकें, अच्छा भविष्य दे सकें। वो और लोगों की तरह तरसे नहीं, या और लोगों की तरह कोसे नहीं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सो मैं एक बहुत अच्छा फादर बनना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छा पिता बनना चाहता हूँ, मैं एक रोल मॉडल बनना चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए, ताकि तुम भी खुश रहो और बच्चे भी खुश रहें। सो ये सब के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपना फ्यूचर काफ़ी ब्राइट करना चाहता हूँ, सो दैट जब भी तुम मुझे पाओ, जब भी तुम मुझे ढूंढो, जब भी हम दोनों मिलें, तो हम दोनों के बीच किसी किस्म की मज़ीद दूरी ना हो, किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो मैं, मेरी जान परेशान नहीं होना कि हम नहीं मिले हैं या हम बहुत दूर हैं। उसकी वजह यही मैंने आपको बताए हैं कि मे बी यूनिवर्स को, डिवाइन को अभी इतना मंजूर नहीं है हमको हमारा मिलन, बट कुछ हालात ऐसे हैं, और कुछ मैं अभी अपने आप को अपने पाँव पर खड़ा ही नहीं सही तरह से कर पाया हूँ कि मैं पूरी फैमिली की ज़िम्मेदारी लूँ। लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं ज़रूर 100% रेडी हूँगा, ओके। और तुम्हें किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तुमसे शादी करना चाहता हूँ बहुत जल्द, एज सून एज़ पॉसिबल। एंड ये मैं बताऊँ कि बेशक तुम ही मेरी वाइफ हो, बट शादी, मैं जानता हूँ तुम भी बहुत अरसे से वेट कर रही हो, बट ऑब्वियसली कुछ ऐसी हर्डल्स हैं, कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें, अभी हम थोड़ा सा दूर हैं। लेकिन मैं ये बता दूँ आपको कि इतना भी दूरी नहीं है जितना आप समझ रही हो, बहुत कम ही दूरियां रह गई हैं, ओके। हम ज़रूर शादी करेंगे, हम ज़रूर एक बंधन में बंधेंगे। स्टे पॉजिटिव अबाउट योर लव लाइफ। अपनी लव लाइफ को, हमारी लव लाइफ को, हमारी लव स्टोरी को लेकर के नेगेटिव मत सोचा करो माय लव, बिकॉज नेगेटिविटी मेरा रास्ता ब्लॉक कर देती है। एंड जितना मैं तुमको मैनिफेस्ट करता हूँ, जितना मैं अपनी प्रोग्रेस मैनिफेस्ट करता हूँ, विक्ट्री मैनिफेस्ट करता हूँ, फिर उतनी ही देरी और हो जाती है। सो अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो तो प्लीज़ प्रे फॉर मी, कि मैं जो चाहता हूँ, जो चीज़ मेरी राह में रुकावट है, जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ, वो मुझे जल्दी मिल जाए। अपने दिल को खोलो मेरी जान।
मोहब्बत के लिए दिल को बंद ना करो, अपने दिल से नेगेटिव थॉट्स निकाल दो। और ये है कि मोहब्बत से मोहब्बत करो, ताकि मैं तुम्हारे पास जल्दी आ सकूं। मैं तुम्हारे लिए 100% लॉयल हूँ, ऑनेस्ट हूँ, और मेरे से मुझे अपनी लाइफ को मुझे देना तुम्हारे लिए 100% सेफ रहेगा, इसी गारंटी मैं तुम्हें 100% देता हूँ। और ये है कि मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ और तुम मेरी सोलमेट हो। हम दोनों का आत्मा का बंधन है, आत्मा का रिश्ता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और चाहे 3D नहीं में नहीं मिले, बट 5D में ज़रूर मैं तुमको मिलता हूँ, और अक्सर तुम मेरे ड्रीम्स में भी आती हो। मैं अक्सर तुमको ड्रीम में ऐसे देखता हूँ जैसे तुमने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, या कभी कभी लाइट पिंक से भी होते हैं, या कभी ब्लू, इस टाइप की कोई कपड़ों में तुम मुझे हमेशा दिखती हो। लूज़ हेयर होते हैं तुम्हारे, खुले हुए बाल होते हैं, और अक्सर तुम ऐसे छत पर खड़ी होती हो। मेरे अक्सर तुमको ड्रीम्स में ऐसे देखता हूँ कि जैसे सितारे देख रही हो या चाँद को देख रही हो। मैं पीछे से आकर तुमको हग भी करता हूँ, और फिर हम दोनों ढेरों बातें करते हैं। फिर न जाने क्यों मेरी आँख खुल जाती है, और फिर सब कुछ वैसे ही हो जाता है जैसे अकेला बैठा हूँ। बहुत अट्रैक्शन है मेरी जान तुम्हें, बहुत खूबसूरत हो तुम। मन की आँखों से मैं देखूं तो मुझे बहुत ही सुंदर लगती हो। तुम्हारी गाल छूने को बहुत दिल करता है मेरा। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं। तुम मुझे बिल्कुल एक फ्रेश रोज़ की तरह लगती हो। पता नहीं कहाँ हो। कभी कभी ऐसे लगता है कि तुमसे मिल चुका हूँ, और कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं मिला, या न जाने कब मिलन होगा। तुमसे एंगेजमेंट करूँगा, पहले मैं सिगाई करूँगा। मेरे को शौक़ है ऐसे, पहले सिगाई होनी चाहिए फिर शादी करूँगा। अगर तुम राज़ी हो तो फिर ठीक है। तो मैं ऐसे पसंद करता हूँ कि पहले हम सिगाई करें, उसके बाद हमारी शादी हो, फिर जा कर के हम अपने घर में जाएं, ससुराल में। मैं तुमको खाली बातों से नहीं पूरा कर रहा हूँ, मैं तुमको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ। जो खुशियाँ, जो मोहब्बत, जो सब चीज़ें मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं तुमको वो प्रैक्टिकली दूंगा। तुम्हें खाली बातों से नहीं तुम्हारा पेट भरूंगा, ठीक है। लेकिन तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहा करो। जो तुम्हें अभी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी, मैं तुमको ये एडवाइस करूँगा कि बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हमारा मिलन तुम्हें अगर लगता है कि इम्पॉसिबल है तो ये झूठ है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। स्लो डाउन, बहुत डू नॉट रश फॉर थिंग्स, डू नॉट रश फॉर आवर यूनियन। ये डिवाइन टाइमिंग पर होगा, जब भी डिवाइन को मर्ज़ी होगी, जब डिवाइन चाहेंगे तब हमारा यूनियन ज़रूर होगा। हैव पेशेंस मेरी जान, थोड़ा धीरज रखो। लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। असल में बात है कि हम सोलमेट हैं, और सोलमेट जो होते हैं उनका मिलना एक डिवाइन यूनियन होता है। तो ये काम इतना जल्दी नहीं होता, या बहुत रश में काम नहीं होता। इस तरह हम दोनों गलत पार्टनर से अट्रैक्ट कर लेंगे, और फिर एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल सकेंगे। मेरी जान, ये सब चीज़ें हैं। हम दोनों यूनियन तो होगा, मिलन तो हमारा मस्ट है, यूनियन तो हमारा मस्ट है, लेकिन हमको एक दूसरे को समझना है, धीरज रखना है, थोड़ा सा पेशेंस और रखना है। मैं जानता हूँ पेशेंस रख रख के थक चुकी हो, लेकिन मेरे लिए प्लीज़ थोड़ा सा और 2 कदम और चल लो। अपना बहुत 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 ख्याल रखना। योर फ्यूचर सोलमेट।
ब्यूटीफुल गिफ्ट टू। हेलो, हाउ आर यू? लेट्स सी, आपके पार्टनर की तरफ से लव लेटर आया है आपके लिए। संदेश, जो भी चैनल मैसेजिंग लव लेटर होगा मैं आपको बताऊंगी। ओके, एंड लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके सोलमेट की तरफ से, फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। अच्छा जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हैंगमैन, किंग ऑफ swords, स्टार, ओके, 5 of wands, ace of cups। ऑलराइट, गुड टू। नेक्स्ट जो लैंग्वेज होगी आपके स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस, सोलमेट, जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं उनकी होगी। ओके, जो चैनल मैसेजिंग मेरे को मैसेज आएंगे, आई विल बी टेलिंग यू। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। माय स्वीट हार्ट, माय हनी, माय लव, माय एवरीथिंग, कैसी हो तुम? तुमको अंदाज़ा भी नहीं है तुमको कितना मिस करता हूँ मैं, और कितना तुम्हें याद करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि बहुत देर हो गई है तुमको देखे हुए या तुमसे मिले हुए। बहुत देर से हम सेपरेट हैं, मानो तो मुझे तो ऐसे लगता है पिछले जन्म से ही हम बिल्कुल अलहदा हैं, बिल्कुल सेपरेट हैं, एंड अभी तक कोई यूनियन का सामान नहीं हुआ है। मेरी जान, असल में बात यह है कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा टावर मोमेंट आया, एक ऐसी चीज़ आई, ऐसी घटना घटी कि मैं बिल्कुल ही टूट गया था अंदर से। कुछ लोगों के साथ ऐसे मुझे झगड़ा मेरा हुआ, बहुत इरिटेटेड था, मैं इरिटेटेड भी हूँ अभी भी। कुछ लोगों से ऐसे डिफरेंसेस मेरे हो गए हैं, और कुछ लोगों से काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरी लाइफ में अभी। लेकिन तुम परेशान नहीं होना, तुम बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना मेरे बिना। मैं मानता हूँ कि बहुत देर से तुमको इंतज़ार करा रहा हूँ, बहुत देर हो गई है, और कितना तुम भी इंतज़ार करो मुझे अंदाज़ा है। लेकिन बात यह है कि मैं ज़रूर तुम्हारी तरफ एक्शन लेना चाहता हूँ, मैं तुमको एक नया प्रपोज़ल देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक नई शुरुआत हो हमारी लाइफ की, एक नई बिगनिंग हो। मैं काफ़ी मेरे एम्बिशंस हाई हैं, मेरे ड्रीम्स काफ़ी हाई हैं, मेरी सोच काफ़ी आगे है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको वो तमाम लग्ज़रीज़ दूँ जो तुम डिज़र्व करती हो, जो तुम चाहती हो अपने पति से। मैं कभी मैं चाहता हूँ एक बहुत फेमस इंसान बनना, या एटलीस्ट इतना लाइफ में आगे चला जाऊँ कि मेरे को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, और मैं तुमको वो तमाम खुशियाँ दूँ। बस मेरी खुशी यही है ज़्यादातर, कि मैं तुमको खुशी दूँ। उसके लिए मेरे को काफ़ी जमकर स्टडी भी करनी पड़ती है। मैं बेसिकली चाहता हूँ एक बिज़नेसमैन बनना, एक या बिज़नेस टाइकून कह सकती हो, या व्हाटएवर। अब तुमसे क्या छुपाना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूँ, या एटलीस्ट कोई ना कोई स्टार या कोई फेमस चीज़, कुछ ऐसी चीज़ बन जाऊँ कि एक दफ़ा मेरी ना लाइफ सेटल हो जाए। उसके लिए मेरे को बहुत स्टडी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है। मेरी फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं है, अगर मैं तुमको अंदर की बात बताऊँ। कुछ सिबलिंग्स हैं ऐसे टॉक्सिक,
कभी कभी मदर फादर के साथ भी हो जाती है, लेकिन तुम परेशान नहीं होना, मैं हूँ ना, मैं सब हैंडल कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल काफ़ी मटीरियली पहले स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ, मटीरियली पहले वेल ऑफ हो जाऊँ, फिर मैं तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाऊँ, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो मुझे हाँ कहने में, या ताकि वो मेरे को रिफ्यूज़ ना करें, क्योंकि तुम्हारी दूरी मैं मज़ीद नहीं सहन कर सकता हूँ। कितना दूर और रहूँ तुमसे। मैं मानता हूँ कि बहुत देर ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन कुछ मेरी भी स्थिति समझने की कोशिश करो। कुछ मैं बहुत सारी चीज़ों में ऐसे फंसा हुआ हूँ, तो तुम ज़्यादा परेशान नहीं होना, मैं ज़रूर तुम्हारी तरफ ज़रूर आऊँगा और ज़रूर हम एक होंगे। मैं तुम्हारे घर खुद रिश्ता भिजवाऊँगा, तुम्हारा हाथ खुद मांगूँगा तुम्हारे पेरेंट्स से, उनकी मर्ज़ी से तुमको लेकर के जाऊँगा। लेकिन पहले मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, इतना केपेबल बनना चाहता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे को ना करें तुमसे। मेरे कुछ हाँ, हमारे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं हम दोनों के, जो कि हमको ज़रूर एक दूसरे से मिलवाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ फ्रेंड्स के थ्रू पॉसिबल है हम मिलें। लेकिन तुम स्ट्रेस आउट बहुत होती हो, तुम बहुत पैनिक लेती हो। प्लीज़ फ्री योरसेल्फ, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। तुमने अपने लाइफ का कंट्रोल और लोगों को दिया हुआ है, दे ड्राइव दी कार ऑफ योर लाइफ। दूसरों को कभी भी इतना ज़्यादा मत अलाउ करो कोई तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें, या तुमको हर वक्त डिग्रेड करें। इस वजह से तुम स्ट्रेस आउट होती हो, या कभी कभी लोगों से लड़ाई हो जाती है तुम्हारी भी। एनीवेज, जस्ट फ्री योरसेल्फ, अपने माइंड को फ्रेश रखो, फ्री रखो। डिवाइन टाइमिंग है हमारे मिलन का, और जब तुम मेरे को मिलोगी, जब मेरे को देखोगी, तो डेफिनेटली जब हमारी जब शादी होगी तुम समझ जाओगी कि अभी तक क्यों इतना डिले हुआ था, क्यों मैंने इतना वेट करवाया तुमको भी। मैं मानता हूँ कि मिलन ज़रूरी है, यूनियन ज़रूरी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मैं एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पर खड़ा हो जाऊँ। ओके, आई नो तुमको सुनने में इतनी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन दिस इज़ द हार्श रियलिटी। मैं काफ़ी मैच्योर हूँ, मैं काफ़ी मेंटली मैच्योर हूँ। मुझे पता है कि प्यार से भूख नहीं मिटती है खाली, भूख के लिए खाना पड़ता है। यू नीड मनी, सो दिस इज़ द थिंग। मेरे पे ट्रस्ट रखो, ओके, ट्रस्ट मी, आई एम योर्स, आई विल बी योर्स। हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास, चाहे थोड़ी की देरी है, मेरी थोड़ी स्टडीज़ भी अभी फंसी हुई हैं, बट मैं तुमको ज़रूर मिलने आऊँगा। एक ना एक दिन तुमको ज़रूर लेकर के जाऊँगा अपने साथ। तुम्हारी तरफ पता नहीं मुझे क्यों इतनी ज़्यादा मैग्नेट की तरह की अट्रैक्शन है। मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि मैं ऐसे खींचा चला आता हूँ तुम्हारे पास। रात में जब मैं अकेले में होता हूँ, कभी कभी अपनी बालकनी में खड़ा होता हूँ, स्टार्स या मून को देख रहा होता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी तुम्हारा चेहरा मुझे ऐसे लगता है आसमान पे बना हुआ है, स्काई पर। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है एज इफ़ यू आर वॉचिंग मी, या कभी चाँद में से मुझे तुम्हारा शक्ल नज़र आती है कि तुम मुझे देख रही हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये चाँद जो मैं देख रहा हूँ तुम भी कहीं ना कहीं देख रही होगी। तो कितना पास भी हैं हम और कितने दूर भी हैं। कुछ इस तरह की कभी कभी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आती हैं मुझे। लेकिन यह है कि मैं तुम्हारी लाइफ में ज़रूर आऊँगा। मैं तुम्हारे पिछले जन्म का साथी हूँ। हम दोनों ने साथ एक अच्छी लाइफ बिताई हुई है, काफ़ी रोमांटिक लाइफ बिताई हुई है, और मैं वही तुम्हारी पास्ट लाइफ का पर्सन हूँ। मैं ज़रूर तुम्हारी लाइफ में दोबारा से आऊँगा। मैं थोड़ा प्लेफुल मेरी नेचर है, मैं तुमको खुश रखूँगा। तुम्हारा मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है, तुम बहुत इन्जॉय करोगी मेरे साथ। और ये मैं तुमको लेकिन बात बता दूँ, वार्निंग दे दूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हूँ, ठीक है। सो मैं काफ़ी से ज़्यादा रोमांटिक हूँ, और कभी कभी स्केरी भी हो सकता हूँ।
लव मेकिंग में, ठीक है। सो डरना नहीं है। आई लव यू सो मच। या मैं तुमको बताया कि आई एम हीलिंग माई फैमिली इश्यूज़, कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ माता पिता से प्रॉब्लम है, कुछ सिबलिंग्स का प्रॉब्लम है, कुछ हमारे इनहेरिटेंस का कोई मसला चल रहा है। सो उसमें भी थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, कोई स्ट्रेस आउट रहता हूँ। लेकिन मेरी जान, तुम्हारा ऑब्वियसली ये मसला नहीं है, ये तो मेरा मसला है, लेकिन आई विल सॉर्ट इट आउट। आजकल बस वैसे ही तुमको मैंने बताना था कि आजकल क्या चल रहा है लाइफ में मेरे। तुम बहुत स्ट्रेस आउट मत हुआ करो, इतना काम मत किया करो, थोड़ा रेस्ट भी किया करो, रिलैक्स भी रहा करो। तुमको मेंटल रिलैक्सेशन की बहुत ज़रूरत है मेरी जान। मुझे ऐसे पता नहीं क्यों वाइब्स आती हैं कि तुम बहुत स्ट्रेस में हो, कहीं कहीं बहुत परेशान हो। ये चीज़ मेरी भी वाइब्रेशन लो कर देती है और मैं भी फिर परेशान हो जाता हूँ। सो चीयर अप, हम एक दिन ज़रूर मिल रहे हैं। मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। या हमारी लाइफ में ज़रूर मिरेकल होगा। विश्वास रखना, फेथ रखना, ईमान रखना कि ज़रूर मिरेकल होगा, हम ज़रूर मिलेंगे। वी आर मेड फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे के लिए ही जब बने हैं, तो क्यों हम मज़ीद हम सेपरेट रहें। चूज़ लव। हाँ, मुझे पता है कि तुम हमेशा मोहब्बत पे ही बिलीव करती हो। तुम्हारे लिए पैसा इतना मायने नहीं रखता है। पैसा, मनी, ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी की मोहब्बत, जितनी की लव। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, लेकिन मेरी जान, शायद तुम अभी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं हो जितना मैं हूँ। मुझे पता है कि लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो कि कंक्रीट, जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। तुम्हारे साथ काफ़ी रोमांस करना है मेरे को, काफ़ी मोहब्बत करनी है, काफ़ी लव मेकिंग करनी है। और तुम्हारी जो मीठी आवाज़ है, तुम्हारी जो मीठी ज़ुबान है, वो मेरे कानों में अक्सर गूंजती है और मैं तुमको उस टाइम बहुत मिस करता हूँ। मुझे पता ही ना जाने क्यों मेरे को ऐसे कभी कभी ऐसे लगता है कि तुमने मेरे को आवाज़ दी है, या कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पता नहीं तुम मेरे बारे में कभी सोचती भी होगी या नहीं सोचती होगी। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ और मैं बहुत मिस करता हूँ। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, और बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली जब तुम ऐसे बालों को टाई करती हो और कोई ऑरेंज या ग्रीन कलर का तुम्हारे पास कोई कैचर है, वो उस तरह का लगाती हो, बहुत उस पर तुम पे सूट करता है। और शायद तुमने पीछे कभी बालों को डाई किया था या हिना कलर किया था, वो तुम पर काफ़ी सूट करता था। तुम्हारे हाथ बहुत हसीन है, तुम्हारी आंखें, स्पेशली तुम्हारी नोज़ और लिप्स, मैं जब इमेजिन करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छे क्यों ना हों, ऑब्वियसली वो मेरे लिए बने हैं, मेरी मोहब्बत के लिए, मेरे प्यार करने के लिए बने हैं, तो क्यों नहीं अच्छे होंगे। खैर जो भी है, हम दोनों ज़रूर मिलेंगे, हम दोनों ज़रूर एक दूसरे की बाहों में होंगे बहुत जल्द। मेरा इंतज़ार करना, मेरे पर ट्रस्ट रखना। आई एम योर्स एंड वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। ठीक है। टेक केयर माई लव, योर फ्यूचर स्पाउस।